नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन पर। तो हम इस वीडियो में मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी परियोजना चल रही है और कौन से ज़िले लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये हम मैप के थ्रू देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए तो आप क्वेश्चंस भी देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एमपी का मैप है और इस मैप में आप कुछ लाइंस देख रहे हैं। ये लाइंस जो हैं ये नदियां हैं। ये नर्मदा नदी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नर्मदा नदी है, ये चंबल नदी है, ये सिंध नदी है, ये बेतवा है आपकी। इस तरह से ये आपकी जो नदी है सोन नदी है और ये माही नदी है। तो इन नदियों पर कुछ बांध बने हुए हैं, उन बांधों को हम समझेंगे, उनकी परियोजनाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई आती है और आपका यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में होती हुई अरब सागर में ये मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी परियोजना नर्मदा घाटी नदी परियोजना है मध्य प्रदेश की। इस पर लगभग जो बड़े परियोजनाएं देखेंगे तो 30 परियोजनाएं चल रही हैं और मीडियम जो है लगभग 3000 के आसपास जो हैं, स्मॉल जो हैं वो 3000 के आसपास परियोजनाएं, इस पर सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे तो आप पहला बांध देखेंगे, ये कौन सा बांध है? बरगी बांध। बरगी बांध जो है वह आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? जबलपुर के पास में। तो बरगी बांध को रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिए, पूछ लिया जा सकता है कि रानी अवंतीबाई सागर कौन सी परियोजना है। तो ये आपकी बरगी बांध परियोजना है और इससे जो लाभान्वित होने वाला जिला है वो है आपका जबलपुर, मंडला और सिवनी। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। इस पर 60 मीटर की ऊंचाई का एक बांध बना हुआ है। अब हम इससे आगे आते हैं तो यहाँ देखेंगे तवा बांध दिख रहा है, जो कि नर्मदा नदी पर तो नहीं है लेकिन नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, उस पर बना हुआ है। तो ये भी इसी घाटी परियोजना का हिस्सा है क्योंकि ये सहायक नदी है नर्मदा की, तवा नदी इस पर बना हुआ है। और इससे लाभान्वित होने वाले जो जिला है वो है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद इससे लाभान्वित होने वाला जिला है। देखिए जैसे कि आपको दिख जाएगा, इसकी सिंचाई क्षमता जो है तवा बांध की वो कितनी है? 3,32,720 हेक्टेयर। ठीक है, उसके आगे आओगे आप तो यहाँ देखोगे इंदिरा सागर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना भी जो है खंडवा जिले के पुनासा के पास में बनी हुई है और देश की सबसे ज़्यादा जो है जल विद्युत जो उत्पादन की क्षमता इसके पास है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज सबसे अच्छा हो सकता है पानी का। और यहाँ पे लगभग 1000 मेगावाट के आसपास जो है बिजली का उत्पादन होता है, इसकी क्षमता जो है वह 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। तो ये आपकी इंदिरा सागर परियोजना है। उसके आगे आओगे आप तो ओमकारेश्वर परियोजना देखेंगे हम। ये देखिए ओमकारेश्वर परियोजना है। तो ओमकारेश्वर परियोजना ये खंडवा के मानधाता गांव में है और इसकी बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी 520 मेगावाट जो है वो रखी गई है। उसके आगे आएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे जावट परियोजना। ये भी नर्मदा नदी पर नहीं है, ये हथनी नदी पर बनी हुई है। और हथनी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो जावट परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है, हथनी नदी पर बनी हुई है। और हथनी जो है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तो ये कुछ बांध और कुछ इम्पोर्टेंट आपके परियोजनाएं थी जो कि नर्मदा नदी पर चल रही हैं, जो कि हमने देखी। अच्छा, जावट को एक और याद रखिए कि इसको चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका नर्मदा घाटी परियोजना हो गई। अब देखते हैं हम अगली। तो यहाँ पे आइए आप,
ये आपको बड़ी नदी दिख रही है यहाँ पे, तो ये है आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। और इस पे भी एक फैक्ट याद रखिए कि ये सबसे पहली मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना। और ये चंबल निकलती कहाँ से? महू से निकलती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? ये यमुना नदी में जाके ख़त्म होती है यूपी में। और तीसरी चीज़, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाने का भी काम करती है। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी, ध्यान रखिएगा। अब चंबल नदी में जो आपके इम्पोर्टेंट बांध हैं वह आपके 3 बांध बने हुए हैं। एक है आपका गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर और तीसरा है आपका जवाहर सागर परियोजना। ये देखिए, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो इसमें जो गांधी सागर है वह मध्य प्रदेश में है, नीमच के आसपास बना हुआ है। बाकी ये 2 हैं ये राजस्थान में है। पहला है राणा प्रताप सागर, वो बना है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। दूसरा है जवाहर सागर बांध, वह बना हुआ है आपका कोटा राजस्थान में। ठीक है। और इस जो आपकी चंबल परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच ये सारे जिले लाभान्वित होते हैं। तो अब आते हैं हम तीसरे इसकी तरफ। ये देखिए, यहाँ पे ये सिंध नदी है और सिंध नदी पर आपका मोहनी सागर बांध बना हुआ है। और दूसरा जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका कौन सा? बांध, अटल सागर बांध भी इसको बोला जाता है। तो ये 2 बांध जो आपके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं आपके सिंध नदी पर। और ये सिंध नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गुना से निकलती है और आपका चंबल में मिलती है, इटावा यूपी में जाकर। ठीक है, ये चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये 2 बांध इस पर बने हुए हैं। इससे भी आपका शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर ये जो जिले हैं लाभान्वित होते हैं सिंध नदी परियोजना से। अब अगली है आपकी बेतवा नदी परियोजना। बेतवा नदी जो है आपकी वो कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है रायसेन से निकलती है और यमुना में जाकर ये भी समाप्त होती है। तो रायसेन से निकलती है और यमुना में जाकर ये समाप्त होती है। इस पर 2 बांध बने हुए हैं, एक माता टीला और दूसरा राजघाट बांध। और देखिए, माता टीला और राजघाट बांध दोनों ही कहाँ पर हैं? ये दोनों ही बांध जो हैं यूपी में हैं, एमपी के जस्ट बॉर्डर पर, ललितपुर के आसपास यहाँ पे ये दोनों बांध बने हुए हैं। तो माता टीला बांध है वह ललितपुर के पास में स्थित है। इससे मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होंगे। राजघाट परियोजना है, ये भी जो है ललितपुर के पास में ही है और ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे आपको बेतवा पर 2 बांध मिलेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम अन्य परियोजनाएं। देखिए, अन्य परियोजना में एक उर्मिल परियोजना है जो यहाँ पे आप देख पाओगे। ये देखिए उर्मिल परियोजना है जो कि उर्मिल नदी पर बनी हुई है और ये छतरपुर के पास में स्थित है। दूसरा आप माही परियोजना देखिए, माही परियोजना ये है और यहाँ पर आप देख पाएंगे माही परियोजना। तो माही परियोजना, इससे जो धार और झाबुआ वाला क्षेत्र है वह लाभान्वित होता है। माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। हलाली परियोजना, यह हलाली नदी पर स्थित है और इससे रायसेन विदिशा में सिंचाई होती है। ये यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे ये हलाली डैम मिलेगा। तो हलाली परियोजना जो है वो विदिशा रायसेन के लिए लाभान्वित करने वाली परियोजना है। अगला देखेंगे पेंच परियोजना। पेंच नदी पर बनी यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट लाभान्वित होते हैं। तो ये जो एरिया है, इस तरफ का एरिया, यहाँ पर जो बनी हुई है वो पेंच परियोजना बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। कोलार परियोजना, ये कोलार नदी पर बनी है। लाभान्वित होने वाले जिले हैं सीहोर और भोपाल। तो भोपाल और सीहोर इससे लाभान्वित होते हैं। बाण सागर बांध, अब आप देखेंगे इधर इस तरफ आएंगे, ये कॉर्नर पे ये बाण सागर बांध लिखा हुआ है। तो ये जो परियोजना है ये बनी हुई है आपकी सोन नदी पर। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपकी यहाँ अनूपपुर से निकल रही है और ख़त्म हो रही है आपकी गंगा में जाकर
बिहार पटना में। तो यहाँ से ये जाती है यूपी होते हुए बिहार पहुँचती है। तो इस परियोजना जो बाणसागर परियोजना है, इससे 3 राज्य जुड़ जाते हैं। आपका मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है और तीसरा राज्य होता है बिहार। तो ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। अब देखिए हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप देखेंगे हमने बताया था तवा नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है। तो तवा नदी जो है उस पर ये बना हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा तवा। अगला क्वेश्चन, भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? तो देखिए 4 आंसर हैं। अभी आपको बताया था कोलार परियोजना जो है वो आपका भोपाल और सीहोर के लिए लाभान्वित करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये देखिए आप चारों ऑप्शन में आपने अभी वीडियो में देखा होगा, मैप में देखा होगा, तो आपको याद आ जाएगा पुनाशा इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। चंबल नदी पर 3 बांध थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और तीसरा बांध जो था वो था आपका जवाहर सागर। तो इन तीनों में जो है चंबल नदी कॉमन है, तो गांधी सागर चंबल में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजनाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है? अभी जस्ट आखिरी में आपको बताया था कि एक नदी थी सोन नदी थी जो कि अनूपपुर से निकलती हुई जा रही थी और कहाँ पहुँच रही थी? बिहार के पटना में गंगा नदी में जाकर मिल रही थी। तो उस नदी पर जो बना हुआ है परियोजना वो है आपकी बाणसागर परियोजना। ध्यान रखिए 3 प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो इसका भी आंसर आपको वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो कर पाएंगे, मंडलेश्वर के निकट। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने देखा था बेतवा पर 2 प्रमुख बांध, एक माता टीला और दूसरा राजघाट, तो ये बेतवा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्ष 1984 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर गंगाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका केन नदी पर स्थित ग्रेटर गंगाऊ बांध। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा की सहायक नदी बीना पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो ये आपको याद होना चाहिए, भालखुंड जलप्रपात जो है वह बेतवा की सहायक नदी बीना पर बना हुआ है, बीना नदी पर बना हुआ है। बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश तो संबंधित है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। जो नहीं है वह है आपका छत्तीसगढ़ बाणसागर परियोजना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी, वो भी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, नर्मदा घाटी परियोजना है, वह सबसे बड़ी परियोजना है। लगभग 30 बड़े बांध उस पर बने हुए हैं और 3000 के आसपास छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको बताया था, बरगी परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ये दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।